और मित्रों, सवाल है, जब हम उस परम पिता परमेश्वर की शक्ति से युक्त उसके बच्चे हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं, उस परमात्मा की संतान के रूप में इस मनुष्य देह में हम सभी ने जन्म लिया है। जब उस परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है, उस परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा हमारे साथ है, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? तो मित्रों, हम दुखी इसलिए हैं क्योंकि हमने उस परमात्मा शक्ति का साथ इस मनुष्य जन्म में पैदा होते ही छोड़ दिया था। हम हमारे देहधारी शरीर को अपना वास्तविक स्वरूप मानकर इसी में लीन हो गए थे। हम यही समझने लगे, जो आकार, बनावट या शारीरिक संरचना हमारी है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है, जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। विभिन्न प्रकार के ढांचों में संजोए हुए इस शरीर को वह अदृश्य शक्ति आत्मा गतिमान बनाए रखती है। लेकिन हम जो भी कर्म करते हैं, हम उसे अपनी स्वयं की ताकत समझने लगते हैं। हम समझते हैं हमने जो कुछ भी किया, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो इस शरीर की ताकत के बल पर किया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में इस शरीर को जो प्रेरणा स्रोत है, जो इसको बल प्रदान करती है, वह सूक्ष्म आत्मा निरंतर हमें गति प्रदान करती है, हमें आगे के लिए मार्ग दिखाती है। लेकिन हम उन सभी कर्मों का श्रेय हमारे इस निष्क्रिय और निर्जीव देह को देते हैं, जबकि चेतन आत्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व ही नहीं। हम जो भी कार्य करते हैं, हमारी स्वेच्छा से करते हैं। उस परम पिता परमात्मा ने हमारे इस निष्प्राण शरीर में आत्मा देकर, आत्मा प्रदान करके हमें इस धरती पर भेजा कि हम उसके कहे अनुसार, उसके बताए मार्ग पर चलकर अपने कर्मों का संचालन करें और मनुष्य रूप में अपना जीवन का भोग सकें। लेकिन हमने यहाँ आते ही सर्वप्रथम उस परमात्मा से अपनी आत्मा को पृथक करने का प्रयास किया। आत्मा को हम उसी अनुरूप चलाने लगे जैसा हमारी शरीर की आवश्यकता है। जिस काम से हमें खुशी होती है, जिस मनुष्य से हमें खुशी होती है, जिस प्रकार का जीवन जीने से हमें भौतिक सुखों की और आनंद की प्राप्ति होती है, हम उस प्रकार के कर्म करने लगे। परिणाम, कुछ कार्य हमारे लिए अच्छे साबित हुए, कुछ काम हमारे लिए विपरीत प्रभाव देने वाले हुए। कर्म हमने हमारी स्वेच्छा से कर डाले, लेकिन जब परिणाम बुरा निकला तो हमने हमारी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ दिया कि हम तेरे बच्चे हैं, फिर दुखी क्यों? अपने दिल पर हाथ रखकर स्वयं से सवाल कीजिए, क्या हमारे द्वारा किए गए सभी कर्म उस परमात्मा के बताए गए मार्ग पर चलकर किए गए हैं? परमात्मा कभी नहीं कहता किसी को गलत वाणी बोलिए, किसी के दिल को तकलीफ दीजिए, किसी का बुरा कीजिए। लेकिन हम यही करते हैं। परमात्मा के बताए रास्ते पर चलकर हम मनुष्य जीवन में जो भी निर्धारित कर्म हैं, अगर वह करते हैं तो हमें कभी भी दुष्परिणाम प्राप्त नहीं होते। लेकिन हम उस परमात्मा मार्ग को भूलकर हमारे स्वार्थ सिद्धि हेतु जितनी जल्दी हो सके
हमें वह सारी आवश्यकता की चीज़ें प्राप्त हो सके, हमें सारे भोग विलास आनंद प्राप्त हो सके। इसलिए हमने उस परमात्मा के रास्ते को बंद करके स्वयं के ही नए रास्ते बनाना प्रारंभ कर दिया है। अब जब स्वयं के रास्ते बनाए हैं तो उसका परिणाम भी स्वयं को ही भुगतना पड़ेगा। यही कारण है कि हम उस परमात्मा शक्ति को अपने आत्मा के रूप में शरीर में धारण किए हुए हैं, फिर भी हमें उस शक्ति का आभास नहीं है। हम भूल गए परमात्मा ने यह शरीर हमें निश्चित कर्मों के लिए प्रदान किया है। हम उन निश्चित कर्मों से अलग हटके हमारा जीवन अपनी सुविधा के अनुरूप जीने लगे हैं। हम परमात्मा के रास्ते को भूल चुके हैं। हमने अपना अस्तित्व यह देहधारी शरीर मान लिया है। हम भूल गए हमारे जो अंदर आत्मा निवास करती है वह उस परमात्मा की दी हुई है। उस परमात्मा की दी हुई आत्मशक्ति का निरीक्षण करें, उसकी ताकत को पहचानें और उसके अनुरूप हम कर्म करें तो हम कभी दुखी नहीं होंगे। जिस प्रकार एक फिल्म का अभिनेता फिल्म में अपना पात्र, अपना रोल अदा करने के बाद उसकी असल जिंदगी अलग होती है, क्या वो उसी रोल में पूरी जिंदगी रहता है? उसी प्रकार यह आत्मा भी इस शरीर में हमेशा नहीं रहेगी। एक निश्चित अवधि के लिए, एक निश्चित कार्य के लिए हमारा जन्म हुआ है, वह करके हमें वापस उस पंच तत्व में विलीन होना है। जब हमारा वास्तविक स्वरूप वही है तो हमें हमारे जीवन से नकारात्मक विचारों को निकाल देना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन प्रकृति में देनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव लोगों का साथ हमें मिले, ऐसी हमें उस परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमात्मा, ये आत्मा तुझसे जुड़ी हुई है और तेरे बताए मार्ग पर ही अनुसरण करें, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करें। जय माता जी की।